ओके गाइस, अब एडवांस लोगों के लिए रहेगा एमएमसी फेज 20। बस यहीं तक मैं एक्सप्लेन करूंगा, 21 और 22 नहीं करूंगा। फेज 20 में ज़्यादातर मैंने रियल आउट्स के बारे में बात करी है। रियल आउट्स मतलब जो रियल आउट्स हैं वो आपके जो असली मूव हैं उनके बारे में मैंने बात करी है। रियल आउट्स आपके बेसिकली जो रियल ब्रेकआउट्स होते हैं मार्केट में, जिन्हें हम लोग अपसाइड ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। और फिर मार्केट में नीचे की साइड का हिस्सा जिसे हम लोग टूटते होने के बाद ब्रेक डाउन कहते हैं, ठीक है। गॉट इट? दोनों में थोड़ा फर्क है लेकिन कोई बात नहीं। अब होता क्या है, दोनों में बहुत फर्क है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास कोई भी मूव है, ठीक है, जो कंटिन्यू कर रहा है, अपने रास्ते पर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, कोई इशू नहीं, ट्रेंड अपने आप को डाउन साइड में लेके जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर, अरे मैंने ये नहीं बोला कि मैं आपको जो है वो पेड कंटेंट में डाल के दूंगा फेज 21 22। मैंने बोला ब्रेक लो, अभी अभी ब्रेक लेने का टाइम है। मैसेज डाला है ना इंस्टाग्राम पे मैंने, उस पर टेलीग्राम पे, कि अभी ब्रेक लेना है, तो वो ब्रेक लेने का ही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ब्रेक लेना है उसको मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा ब्रेक लो 4-5 दिनों, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक एनालिसिस और स्ट्रीम छोटी रखेंगे, लोगों के एंजॉय का टाइम है, मैं उनको बीच में ये सब नहीं डालना चाहता, ठीक है। तो 2-2 दिन तक स्ट्रीम की साइज़ छोटा हो जाएगा। जैसे ही नया साल शुरू होगा मैं सारा लुकआउट चेंज कर दूँ, फिर से दोबारा से शुरू हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तब स्टार्ट करेंगे एक नए तरीके से। मुझे तुम्हें डीएलएक्स के कॉन्सेप्ट भी कंटिन्यू कराने हैं और टीएलसी भी बताना है अगला। टीएलसी नया कॉन्सेप्ट शुरू करना है फिर मुझे अगले साल से। ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट्स वो अलग हैं, ओके। तो जब ट्रेंड नीचे की साइड आ रहा होता है तो इस तरीके से मूव हमें दिखता है और फिर मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ जाती है, ठीक है। तो अब इसमें रियल ब्रेकआउट हमें कैसे पता लगेगा? अब मैं आपको रिवर्सल कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं बताने वाला, ये रिवर्सल के लिए नहीं होते, सो वी कैन नॉट यूज द वॉल्यूम एनालिसिस हियर। हम वॉल्यूम एनालिसिस इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, हम लोग इसके अंदर सप्लाई एंड डिमांड यूज नहीं कर सकते। ये एक डिफरेंट मेथड है मार्केट में चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। सो वी विल यूज ए इंडिकेटर। फिर 20 में सबसे पहला इंडिकेटर आता है आपके पास में, पिबास एफएक्स कैल्पर। पहले इसके बारे में बता चुका हूं मैं, अब थोड़ा सा एडवांस में बात करेंगे यार। वाई वी यूज दिस इंडिकेटर। चलो चलते हैं हम लोग स्पेशल टाइप के ट्रेडिंग व्यू के। एक ही ट्रेडिंग व्यू है यार मेरे पास, दूसरा कहाँ चला गया। चलो अब हम चलते हैं किसी और पे। मैं गोल्ड में आ जाता हूँ और यहाँ मैं लगाने वाला हूँ पिबास एफएक्स कैल्पर। ये आपको दिख रहा होगा, दीज आर माई वेरी क्लोज क्लोज डेवलपर, ओके। ये लग गया है एंड वी कैन यूज इट इन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हम इसको यूज करते हैं। अब आप पूछोगे 30 मिनट्स पे क्यों आ गए? डेफिनेटली एक टाइम फ्रेम कैसा? मैंने क्या बोला, ये नेचुरल वॉल्यूम एनालिसिस नहीं है, ये अलग चीज है। अब यहां पर बेसिकली हमारे पास में जो इसका कलर है वो ट्रेंड की डायरेक्शन को दिखाता है। अब हमें मार्केट में जो ब्रेकआउट है वो कैसे पता लगेंगे? इसका कलर हमें इंडिकेट करता है ब्रेकआउट के बारे में। देखो होता क्या है कि जैसे कि इसका कलर है, हमें सिंपल दिख रहा है ब्रेक डाउन है, हमारे पास ब्रेक डाउन है या ब्रेकआउट है। तो अगर हमें 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, जस्ट लाइक हमें इसका यहाँ से एक एरिया दिखता है कि यहाँ से कलर चेंज हो गया है, तो दिस इंडिकेटर ऑलरेडी हमें यहाँ पर बताने की कोशिश करेगा कि हमारे पास यहाँ पर रियल ब्रेकआउट है। वी डू नॉट हैव टू यूज एनी रीटेस्टिंग एरिया, वी कैन डायरेक्टली यूज इट एज ए ब्रेकआउट। इसके लिए मार्केट को दोबारा से रिवर्स करके हमें पेशेंस क्रिएट नहीं करवाना मार्केट से कि हमें पेशेंस करना है, दोबारा इस रीजन पे आएगी तब जाए, नहीं, ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट, हम इसे ब्रेकआउट के लिए यूज करेंगे। अब
थोड़ी कंफ्यूजन है कि क्या सिर्फ हम इसको ऐसे यूज करेंगे, नहीं, वी विल यूज ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस हियर। हम ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर पैरेलल चैनल या फिर कुछ भी हम वैसा यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, एसआर इंटरचेंज। तो ये वाले जो ट्रेडिशनल है ना चीजें हैं वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये है तो अभी मैं यहाँ पर सपोर्ट और यहाँ आती हुई मार्केट का रेजिस्टेंस यूज कर, तो हमारे लिए ये क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैं किसी इंडिकेटर के बारे में नहीं बता रही, ये हेल्प के लिए बता रहा हूँ। आगे जाके इस इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस स्टार्टिंग के लिए रियल आउट के बारे में फाइंड आउट करने, जो रियल आउट होता है उसके बारे में। तो ये मेरे पास एक मेजर रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया है। और फिर बाद में मार्केट इसी जगह पे आके अपने आप को जब तोड़ेगी तो रियल ब्रेकआउट हमें कैसे दिखेगा, वो दिखेगा हमें इसके कलर से, एंड देन मार्केट क्रिएट्स अ रिवर्सल। इससे नीचे ये कुछ भी करे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। ये समझ आया पहले। इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज यूज कर सकते हैं, अगर हम इसे करना नहीं चाहते, क्योंकि ये सिर्फ 30 मिनट्स में चलेगा इसलिए मैंने आपको लगा के दिखाया। अगर आप चाहते हो सिर्फ 30 मिनट्स में तो इसको यूज कर सकते हो। किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्ट हम लोग ईएमए का यूज कर सकते हैं। ईएमए बेस्ट है, या तो ईएमए यूज कर सकते हो या एसएमए यूज कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो। मैं चाहूँ तो एसएमए भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन ईएमए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका आपको बस जो लेंथ है उसको 30 से ऊपर रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसमें आपको रियल ब्रेकआउट्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। सो ये आप देख सकते हो, इसमें इसके ही पोर्शन को क्रॉस कर दे उसे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। जैसे अभी इसको तोड़ दिया तो ये चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है। तो इसके ही स्ट्रक्चर को अगर तोड़ दे तो उसे हम लोग सबसे पहला वाला चेंज ऑफ करेक्टर कह सकते हैं। एंड देन मार्केट इज ऑलरेडी अ रेजिस्टेंस एरिया, और इस जगह से हम लोग रियल आउट को फाइंड आउट कर सकते हैं, द एरिया ऑफ रिवर्सल। दीज आर द मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मार्केट व्हेन मार्केट ट्राइज टू रिटेस्ट। जैसे सिंपल सा एक वर्जन होता है, गॉट इट। और दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होता है, ठीक है। ये तो सिंपल सा मैंने आपको दिखाया। टाइम फ्रेम छोटा कर देते हैं, हम इसे कर देते हैं 5 मिनट्स में। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इस एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ 5 मिनट्स के लिए। तो अब यहाँ पर हमारे सामने कोई भी रियल आउट नहीं है, वो अपने आप को कंटिन्यू करी, क्योंकि एक्स्ट्रा एविडेंस हमें चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए हमें। अब डायरेक्ट टूटना मार्केट के लिए एक अच्छा वाला संकेत होता है कि भाई मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, द एसआर इंटरचेंज, दिस इज द एसआर इंटरचेंज, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। तो यू कैन सी एसआर इंटरचेंज हम इसको बोलेंगे। एसआर इंटरचेंज पे आते मार्केट में हमें जो अब मूव दिखेगा, अगर मार्केट अपने आप को ब्रेक देगी देन इट विल बी द रियल आउट। तो हम लोग कभी कभी ट्रेंड के साथ चल सकते हैं अगर हम लोग ऐसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे तो। देखो ये ट्रेडिशनल और सिंपल वे है सिर्फ मार्केट का, और इसे मैंने ट्रेंड के साथ चलने वाले पोर्शन को रखा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। गॉट इट। एक सेकंड इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, शुरुआत में पड़ेगी आपको, जब आपको पता लग जाएगा ना कि यहाँ रेजिस्टेंस है, ये फिर इसकी जरूरत नहीं है। फिर तो ऑफिशियली तुम कैंडल को समझ ही रहे हो, उठा कौन रहा है भाई, हमें पता मार्केट में हैमर उठा रहा है, तो हमारे लिए हैमर क्या है, हमारे लिए हैमर यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर है, हम इसको यूज करेंगे। और जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारे लिए चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हो जाएगा, ये रियल ब्रेकआउट को नहीं बताएगा क्या। जब रियल ब्रेकआउट बताएगा वी कैन इजीली यूज। भाई हम लोग सप्लाई डिमांड में क्या करते हैं, हम सप्लाई डिमांड में कैसे मेजर करते हैं, हम सप्लाई डिमांड में सिंपल ट्रेडिशनल एरिया यूज करते हैं कि भाई जितनी हमारी यहाँ से ले यहाँ तक की डिमांड थी वी कैन मेजर दिस डिमांड हियर, और फिर हम इसी डिमांड से मार्केट का रिवर्सल फाइंड आउट करेंगे। और जब हमें रिवर्सल मिल जाता है तो हम इसी जगह से वो पैटर्न ढूंढते हैं जो पैटर्न ज़्यादातर हमारे गिराने में काम आते हैं, और साथ में हम ट्रेंड के अंदर आने वाली कैंडल्स को भी फोकस करते हैं कि कौन कमजोर हो रही है कौन पावरफुल हो रही है, ये तो करते हैं। लेकिन अभी इसमें ये नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेंड के कंटिन्यू करने यानी कि ट्रेंड के साथ चलने वाला काम कर रहे हैं। अभी हम चलते हुए ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए सप्लाई डिमांड का यूज करते हैं। यहां पर हम चलते हुए ट्रेंड की बात नहीं कर रहे, हम ट्रेंड के रिवर्स होने के बाद ट्रेंड के साथ चलने वाला काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उससे डिले वर्जन है, लेकिन ये बिगनर के लिए बेस्ट है कि अगर बिगनर को सबसे पहले रिवर्सल फाइंड आउट करना है तो नहीं, पहले आप ट्रेंड के साथ चलना सीखिए। इसके लिए आप बेसिकली
लाइन चार्ट यूज करें तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, अगर मेरा जानना है। ठीक है, लाइन चार्ट का इससे ज्यादा बेहतर। ये फेस जो है 20 बेशक है, लेकिन ये बिगनर के लिए ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसे बिगनर समझो आप एक तरह से। गॉट। अब तुम क्या होगा, फेस 20 है, बहुत एडवांस होना चाहिए। स्टार्टिंग है ना, इसलिए मैंने क्या बोला, 20 है ना तो स्टार्टिंग है। कुछ तो होगा इतना लंबा, खींचेगा ये आपका 15 दिनों तक। ये स्टार्टिंग में आपको यूज करना पड़ेगा व्हेन यू गॉट द रियल ब्रेकआउट। रिमूव दिस इंडिकेटर, किसी काम का नहीं है ये इंडिकेटर किसी काम का नहीं है। उसके बाद शुरुआत में तो पता लगना चाहिए कि यहाँ पर हाँ एक एक्स्ट्रा एविडेंस क्रिएट करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा एविडेंस क्रिएट करने के बेसिस पे काम करना है। इसको अपना भाई बंधु नहीं बनाना है, ये बात समझ लो। घूम फिर के तुम्हें चार्ट के कैंडल्स पे ही आना है, कैंडल पे ही आना पड़ेगा घूम फिर के, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। अब ब्रेकआउट, अब रियल आउट तो मिल गया। अब सवाल इस चीज का है कि हम सप्लाई डिमांड यूज नहीं करें तो मार्केट जाएगी कहां तक। अब बताओ कैसे आंसर दोगे इस चीज का, कि अगर मैंने बोला कि मार्केट यहां से रियल आउट दे रही है तो इस चीज का आंसर कैसे मिलेगा बिना वॉल्यूम एनालिसिस के, बिना सप्लाई डिमांड के, कहां तक जाएगी। कोई आंसर नहीं है किसी के पास। अब तुम्हें पता लगेगा मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, यहां से तुम्हें कमी महसूस होगी सप्लाई डिमांड यूज करने की, लेकिन करना नहीं है। ना 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 ना, अगर कर दिया तो ट्रेडिशनल वे तो खत्म हो जाएगा। सोचो कि अगर यहां पर हमारे सामने बेसिकली तो फेवर में जा रही हो तो फेवर में जाती रहेगी जितना उसे जाना हो, लेकिन कहां तक जा सकती है, एक नंबर भी तो होता है कि कहां तक जा सकती है। वो चाहे तो यहां से भी रिवर्स कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं करा। वो चाहे, ठीक है, वो चाहे तो यहां से भी रिवर्स कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं करा। वो चाहे तो यहां तक भी जा सकती है, लेकिन अभी जा नहीं रही है, तो कैसे पता करेंगे इस चीज के बारे में। फिर तो तुक्का चलेगा बस, या फिर लेवल्स के पीछे भागोगे। लेवल्स तो होते ही तोड़ने के लिए हैं, लेवल्स तो होते ही तोड़ने के लिए। अब तुम्हें कमी महसूस होगी मार्केट में, तुम्हें दिख के दे रहा हूं तुम्हें, अब तुमने अगर पढ़ लिया ना वो, तो बिना उसके तुम मुझे पता नहीं कर पाओगे कि मार्केट में रुकेगी कहाँ, थमेगी कहाँ, कहाँ तक जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में तुम्हें बेंडिंग मार्केट यूज करनी पड़ेगी, पैरेलल चैनल यूज करने पड़ेंगे, वही ट्रेडिशनल तरीका जो है, ट्रेंड लाइंस यूज करनी पड़ेगी। सप्लाई डिमांड ही तो यूज नहीं करनी, बाकी स्ट्रक्चर एनालिसिस तो यूज कर ही सकते हैं, एलिप्स यूज कर सकते हैं, पीनट यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हें यहां पर अंदाजे वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, अंदाजा। अंदाजा मतलब सप्लाई डिमांड माइंड में होनी चाहिए, ग्राफ पे नहीं। तो तुम्हें देख के पता लगेगा कि हाँ, लग के देख देख के लगता तो है कि यहाँ से ले यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से ले यहाँ तक की सप्लाई तक आ रही है। तो माइंड में देख के लग रहा है कि हाँ भाई, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो मुझे मार्केट यहाँ तक जाती हुई दिख सकती है। तो वो माइंड वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर, लेकिन चार्ट पे यूज नहीं करना। तो सोचो कितनी, अब मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ भी, सुनो ध्यान से, मैं जो टॉपिक तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे। दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। यहां तक का प्रोसेस बताने के बाद टीचर हो गया गायब। अबे भाई मेरी गाड़ी चला के छोड़ दी, कहां तक रोकूं ये तो बता दो। कोई बोलेगा, जैसे मैं बता रहा हूं यहां तक, कोई बोलेगा यहां तक, भाई उससे पहले रिवर्स कर गई तो, उससे और ज्यादा नहीं चली गई तो, दोनों में नुकसान है, एक में कम है एक में ज्यादा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं।